बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और अब देख रहे हो मेहरान टीवी। आज मैं आपको चार्ल्स डिकन्स के नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के चैप्टर 2 की समरी उर्दू में सुनाऊंगा। इस समरी को सुनने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेहरान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलें ये समरी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 की समरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर 1 रिवाइज़ करवा देता हूं कि चैप्टर 1 में पिप जो इस नावल का मरकज़ी किरदार है वो अपने माँ बाप की कब्र पर जाता है और वहाँ उसे एक मफरूर मुलज़म जो है वो मिलता है, जो उसे डराता धमकाता है कि तुम एक गोल्ड स्मिथ के घर में रहते हो तो तुम मुझे एक रेती ला कर दो, जिससे मैं अपनी जो बेड़ियां हैं जो कि यानी कि चेन्स हैं पाँव की, उन्हें काट कर आज़ाद हो जाऊं, और दूसरा तुम मेरे लिए खाने का इंतज़ाम करो। तो ये डरा सहमा हुआ घर आता है और यहाँ पे वो फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब सेकंड चैप्टर इस तरीके से होगा कि ये अपने घर में आएगा, घर में आकर खाना जो है वो चोरी करेगा और एक फ़ाइल जिसे रेती कहते हैं, ये एक स्टील का एक है हैंडल सा होता है, रॉड सा होता है जिसके ऊपर धंधे बने हुए होते हैं, ये उसे ले जाकर उस मफरूर मुलजिम को देगा और वो इस तरीके से अपने आप को फ्री करेगा। वो चेन्स वगैरह जो उसके पाँव में डली हुई हैं, आयरन रॉड जो है उसके पाँव में डला हुआ है, वो उसे काटेगा और खाना जो ये लेकर जाएगा वो खाना तनावल करेगा, खाएगा। तो चलिए बाकायदा इस समरी का आगाज़ करते हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशन समरी इन उर्दू, चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर में पिप बताता है कि उसकी परवरिश उसकी बहन मिसेस जू ने की। मिसेस जू की उम्र 20+ है और वो शक्ल सूरत के लिहाज से ज़्यादा हसीन नहीं है, जबकि मिस्टर जू जो एक गोल्ड स्मिथ है जिसे हम लोहार कहते हैं, वो नहायत हसीन व जमील है। रात के वक्त जब पिप घर पहुंचता है तो घर वाले उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं। मिसेस जू कहती है कि मैं तुम्हें तलाश करते करते बहुत दूर तक गई और जब तुम ना मिले तो बहुत परेशान हुई। कहती कि तुम कुछ ख्याल किया करो, मैंने कैसे मुश्किलात का सामना करते हुए तुम्हारी परवरिश की, और तुमसे तवक्को करती हूँ कि तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगे। और पिप मान लेता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा और जब भी कहीं दूर जाएगा उसे बता कर जाएगा। मज़ीद वो अपनी बहन को कहता है कि वो चर्च यार्ड गया था क्योंकि उसे अब उसके माँ बाप की याद बहुत सता रही थी। इसके बाद तमाम घर वाले खाना खाने लगते हैं। पिप खाना खाने की बजाय डर की हालत में है कि वो अब किस तरह से उस अजनबी शख्स को खाना पहुंचाएगा और खाने का इंतज़ाम करेगा। वो जो खाना उसे दिया जाता है वो खाना जो है वो अपने ट्राउज़र की जेब में डालने की कोशिश करता है और ऐसा ही करता है और बाद में ये खाना अपने कमरे में जाकर छुपा देता है। मिस्टर जू ये तमाम चीज़ें देख लेता है और वो बहुत हैरान होता है कि यकदम इसके पास जो पड़ा हुआ खाना था एकदम से कैसे गायब हो गया, और ये कहता है कि मैंने खाना निगल लिया। और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और कहता है कि कैसे एक इन्फेंट जो एक छोटा बच्चा जो है वो यकदम से इतना ज़्यादा खाना निगल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि पिप ने वो खाना अपनी जेब में डाल लिया था और छुपा लिया था ताकि वो सुबह को उस मफरूर शख्स को वो खाना पहुंचा सके। और ये जो दिन होता है वो क्रिसमस ईव का होता है। सुबह वाले दिन जो है वो अगले दिन क्रिसमस जो है वो उसका दिन था। ये शाम जो थी क्रिसमस ईव की शाम थी। तो इस शाम जो है ये अब चोरी करनी है। एक तो इसने फ़ाइल यानी कि रेती जो है वो चूँकि इसका बहनोई गोल्डस्मिथ है, लोहार है, उसकी इसने रेती लेनी है ताकि इस रेती से वो आयरन रोड जो है मफरूर मुजरम जो है अपना आयरन रोड काट सके। एक वो चीज़ इसने लेनी है अपनी बहन के घर से और दूसरा खाने का मज़ीद सामान इसने लेना है। तो ये क्या करता है कि उसकी बहन ने सुबह क्रिसमस के लिए जो चीज़ें जो यानी कि गोश्त वगैरह और जो शराब वगैरह रखी होती है अलमारी में, पेंट्री में, तो यानी कि किचन में जो चीज़ें रखी होती हैं खाने का सामान तैयार करके सुबह के लिए, वो ये उठाता है और वो उस शख्स को दे आता है। इससे पहले इसकी बहन जो है इसे मसरूफ़ कर देती है किचन में। कहती है कि सुबह के लिए जो पडिंग तैयार की जा रही है, खीर तैयार की जा रही है, तुमने इस खीर को
پکانا ہے، اس میں چمچہ ہلاتے رہو، تو یہ سارا کچھ کام کرتا رہتا ہے، اور بعد میں جب اسے موقع ملتا ہے تو یہ گھر میں سے وہ سامان نکال لیتا ہے، اور سامان نکال کر یہ اس شخص کے پاس لے جاتا ہے جس مفرور شخص نے اسے کہا تھا کہ تم مجھے ایک ریتی لا کر دو گے اور کھانے کا سامان لا کے دو گے، اور اسی طرح سے اس چیپٹر کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اسے سمری کو اچھے طریقے سے سمجھا ہے۔ اگر آپ کو یہ سمری پسند آئی ہے تو دوستوں میں شیئر کیجئے، اسے لائک کیجئے، اور انشاءاللہ جلدی میں آپ کو چیپٹر 3 کی بھی سمری اپلوڈ کر کے دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔